सज्जनों, आइए आज हम आपके समक्ष प्रस्तुत करते हैं, शेयर करते हैं कृष्णस्तु भगवान स्वयं। भगवान कृष्ण ही स्वयं भगवान थे। कृष्ण श्री कृष्ण स्वयं ही भगवान थे, पूर्ण अवतार थे भगवान के, ऐसा कहा जाता है। श्री कृष्ण भगवान के परिपूर्णतम अवतार थे। तो श्रीमद् भागवत कहती है इसमें कृष्णस्तु भगवान स्वयं, ये कहा गया भागवत में। भागवतकार उन्होंने ये बात कही है। श्री कृष्ण में भगवान के सभी गुण प्रकट थे जो उनके चरित्रों से स्पष्ट होते हैं। इसमें लेश मात्र भी संशय नहीं है। संशय करने वाले विनाश को प्राप्त होते हैं, वे सुखी नहीं हो सकते। ऐसा गीता में कहा गया है, संशयात्मा विनश्यति न सुखम संशयात्मना। कृष्ण शब्द का अर्थ है भगवान श्री कृष्ण सर्वकलापूर्ण थे। वह उनकी समय की लीलाओं से स्पष्ट हो जाता है, किंतु चंद्रवंश में अवतरित होने से वे 16 कलापूर्ण कहे जाते हैं। और उन विशिष्ट 16 कलाओं के नाम इस प्रकार हैं। इसके पहले मैं बताऊं कि चंद्रमा भी हमारा जो है वो चंद्रवंश में पैदा हुए थे भगवान कृष्ण, और चंद्रमा के भी 16 अवस्थाएं हैं, 16 कलाएं हैं। मतलब जैसे प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टी, नवमी, दसवीं, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी और पूर्णिमा और अमावस्या, ये 16 अवस्थाएं हैं। तो ऐसा कहा जाता है कि जो चंद्रमा है वो उसमें 16 अवस्थाएं होती हैं, और भगवान कृष्ण में 16 कलाओं से परिपूर्ण थी। 16 वो कला कौन कौन सी हैं, अब आगे चर्चा कर लेते हैं। प्रथम कला अन्न है, जिससे जीव मात्र की उत्पत्ति होती है। अन्नाद भवन्ति भूतानि, गीता में कहा गया है, अन्न से ही तृप्त होती है। अन्न को ब्रह्म जानकर अन्न की कभी निंदा न करे, ऐसा उपनिषद में कहा गया है। अन्न की निंदा करने वाला ब्रह्म की निंदा करने वाले के तुल्य पातकी और नरकगामी है, ऐसा कहा गया। दूसरी कला है स्वजों की सृष्टि हुई। यह दूसरी कला है। अन्न और प्राणों के मिलने से हुई, इसी से शुद्धजों में चलने फिरने की शक्ति आई। ये भगवान ने प्रथम कला हो गई अन्न की, दूसरी स्वेदज की। तीसरी कला का नाम है अन्नमय, प्राणमय और मनोमय। ये कोश हैं, अन्नमय, प्राणमय और मनोमय। इसमें अंडजों का जन्म हुआ और इनमें प्रेम आया। ये तीसरी कला थी भगवान कृष्ण में। और चतुर्थ कला थी अन्न, प्राण, मन और विज्ञान की है। इससे जरायुओं की सृष्टि हुई। ये चौथी कला होगी। पंचम कला में अन्न, प्राण, मन, विज्ञान और आनंदमय की है। ये 5 कोश हैं, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश। तो पंचकोश मनुष्य मात्र में साधारणतया होते हैं। इन सबका विस्तृत वर्णन अनेक ग्रंथों में आता है। जो वशिष्ठ में है, कठोपनिषद में आता है। छठवीं कला भगवान कृष्ण में थी विभूति, ऐश्वर्य की है, जो मनुष्यों के कर्मानुसार न्यूनाधिक होती रहती है, किंतु भगवान में यह एक रस परिपूर्ण है। तभी भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के प्रति गीता में अपनी विभूतियां गिनाते हुए कहते हैं कि संपूर्ण विभूतियां मेरे ही तेज के अंश से उत्पन्न नहीं हुई हैं, इस प्रकार तू जान। ऐसा उन्होंने अर्जुन को गीता में कहा है। सप्तम कला थी धर्म की, जिसके रक्षार्थ सदैव भगवान सन्नद्ध रहते हैं। भगवान की रची सृष्टि भी धर्म के आधार पर स्थित है। जहाँ धर्म में कुछ भी विषमता आई अथवा धर्मनाशक मंडल उदय हुआ, वहीं भगवान किसी न किसी रूप से स्वयं प्रकट हो जाते हैं और धर्म की रक्षा करते हैं। कहा गया धर्म संस्थापनार्थाय संभवाम योगे योगे, ये गीता में कहा गया। अष्टम कला है अर्थ। सब प्रकार के अर्थ भगवान की कृपा से सुलभ होते हैं। भगवान ही परम अर्थ हैं। मतलब धन वगैरह का जो प्राप्ति है अर्थ की, वो अष्टम कला है भगवान की, भगवान श्री कृष्ण की। नौवीं कला थी ज्ञान। सब प्रकार का परिपूर्ण ज्ञान भगवान में है। वे ज्ञान स्वरूप हैं
उनकी कृपा कटाक्ष के बिना ज्ञान का प्रकाश होना असंभव है। दसम कला थी प्रकाश, तेज। संसार में जितना भी प्रकाश है वह सब भगवान की सत्ता से है। सारा विश्व प्रकाश से है, भगवान प्रकाशक के रूप में। एकादश कला थी यश। भगवान यश के अथाह सागर हैं। संसार का कोई भी व्यक्ति उनके यश की था नहीं पा सका। वेद भी नेत नेत कहकर चुप हो जाते हैं और अन्य की तो बात ही क्या है। द्वादश कला थी योग। भगवान श्री कृष्ण के बारे में कहा जाता है समस्त योगियों के ईश्वर वो योगेश्वर थे। ऐसा गीता में भी आया है, यत्र योगेश्वर कृष्ण। और त्रयोदश कला थी सर्वज्ञता। भगवान ही पूर्ण सर्वज्ञ हैं। शेष सब में थोड़ी बहुत अल्पज्ञता का पास अवश्य झलकता है। कभी उन्होंने बड़े असंभव कार्य किए अपने जीवन में, इसलिए भगवान ही सर्वज्ञ हैं। चतुर्दश कला थी इच्छा। भगवान की इच्छा शक्ति को श्रेष्ठ का कारण माना गया है। इस इच्छा शक्ति के चार रूप हैं, इच्छा शक्ति, योग माया, महामाया और माया। भगवान श्री कृष्ण ने इन चारों से काम लिया है। श्री कृष्ण की कोई भी इच्छा व्यर्थ नहीं गई है। और पंचदश कला थी सर्वतंत्र स्वतंत्रता। वो परम स्वतंत्र थे, जो चाहे वो करने में समर्थ थे। और षोडश कला थी सर्वार्थ सिद्ध। संसार के सभी कार्य भगवान की कृपा से ही सिद्ध होते हैं। तो इस तरह से भगवान कृष्ण में 16 कलाएं विद्यमान थी। श्रीमद् भागवत, गीता, महाभारत, हरिवंश पुराण आदि के पढ़ने से यह स्पष्ट है भगवान के नाम, गुण, लीलाएं अनंत हैं। जहां बड़े बड़े लोग था नहीं पा सके वहां अल्प बुद्धिजनों की क्या गिनती। तो इसलिए भागवत में कृष्णस्तु भगवान स्वयं कहा गया है। क्यों कि धर्म, यश, श्री, ज्ञान, वैराग्य और विभूति, इन 6 ऐश्वर्यों से युक्त परम सत्य का नाम भगवान है। सृष्टि की उत्पत्ति और प्रलय तथा जीवों के जन्म, मरण और विद्या अविद्या की गीता में ही भगवान की मान्यता, भगवत्ता निहित है। सामान्य पुरुष क्लेश, कर्म, विपाक और आशा से पीड़ित रहते हैं, परंतु ईश्वर इन सबसे अप्रभावित है, मेरे से प्रभावित नहीं होता है। इसी परम सत्य को जो चराचर जगत के उद्भव, पालन और नाश के हेतु हैं, ज्ञानी, ब्रह्मयोगी, परमात्मा और भक्त भगवान कहते हैं। शास्त्रों में कहा गया है ईश्वर अनंत शक्तियों से भरपूर है, उसके समान कोई नहीं है, फिर उसका बड़ा कोई कैसे हो सकता है। तो ये विष्णु पुराण कहता है, योग दर्शन कहता है और श्रीमद् भागवत कहती है। केनोपनिषद में कहा गया है कि चराचर जगत में दृष्टिगोचर होने वाले सभी शक्तिमान उसी परम शक्ति से शक्ति प्राप्त करते हैं। यदि उसकी इच्छा न हो तो अग्नि और वायु आदि की दाहकता आदि शक्तियां अपना कार्य नहीं कर सकती हैं, ऐसा कहा गया है। ऋषि, मनु, मनपुत्र, देवता, प्रजापति गण ये सब भगवान विष्णु के ही अंश हैं। ये सब अवतार तो भगवान के अंश और कलावतार हैं, किंतु श्री कृष्ण तो संपूर्ण कलाओं से युक्त साक्षात भगवान ही हैं। भागवत कहती है अवतारा हृसंख्यया हरे सत्व निधिर्द्विजा यथा विदाशिना कुल्या सरसा इष्यु सहस्रसा ऋषियो मनवो देवा मनपुत्रा महोजसा कलह सर्वे हरे रेव सप्रजापत यस्तथा एते चांस कला पुषा कृष्णास्तु भगवान स्वयं। ये भागवत कहती है सभी अवतारों में सर्वज्ञता, सर्वशक्ति संपन्नता विद्यमान रहती है, ऐसा विद्वान जन आचार्य लोग कहते हैं। किंतु इन अवतारों में अव्यक्त ज्ञान, क्रिया आदि दिव्य गुणों के क्रम से ही इन्हें कलावतार या पूर्ण अवतार की संज्ञा दी गई। श्रीमद् भागवत की व्याख्या में ये कहा गया है। प्रश्नोपनिषद में कुछ और भी पुरुष की 16 कलाएं दी गई हैं, जैसे प्राण है, श्रद्धा है, व्योम है, वायु है, तेज है, जल है, पृथ्वी है, इंद्रियां हैं, मन है, अन्न है, वीर है, तप है, मंत्र है, कर्म है, लोक और नाम है। ये मनुष्य की जो है 16 कलाएं
दी गई हैं प्रश्नोपनिषद में। इन कलाओं पर विचार करने से ज्ञात होता है कि ये मनुष्य शरीर की पूर्णता को लेकर प्रतिपादित हुई हैं। ईश्वर के पूर्ण अवतार का द्योतन करने वाली 16 कलाओं का भागवतोक्त मंत्रादि 5 कलाओं से कोई ऐक्य नहीं, कोई सिमिलरिटी नहीं है। भगवान श्री कृष्ण 16 कलाओं से युक्त पूर्ण अवतार थे, तो वे 16 कलाएं बताई नहीं हैं, आपको बताई जा चुकी हैं। भगवान श्री कृष्ण द्वापर और कलयुग की सन में प्रकट हुए थे, यानी द्वापर खत्म होने वाला था और कलयुग की शुरुआत होने वाली थी। उस समय इनका प्रादुर्भाव हुआ भगवान कृष्ण का। उस समय भूमंडल अधर्म और उत्पीड़न से आक्रांत था। ऐसे संक्रमण काल में अवतार धारण कर योग शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण ने अपने अदम्य शौर्य, अनंत ज्ञान राशि एवं परमोच्च चरित्र बल से अच्युत उपाधि को धारण कर वैदिक धर्म को अचल प्रतिष्ठा प्रदान की। उनकी गीता उपनिषदों के सार भाग को बहन करती हुई अनंत काल के लिए मनुष्यों के मनन और चिंतन का विषय बन गई है। भगवान श्री कृष्ण की दिव्य और अपराकृत लीलाओं से ज्ञान, श्री, यश आदि 6 ऐश्वर्यों पर उनका पूर्ण स्वामित्व सिद्ध होता है। अतएव श्री कृष्ण भगवान का अवतार 16 कलाओं से युक्त और पूर्ण अवतार था। यह बात शास्त्र सम्मत सिद्ध हो जाती है। इस प्रकार से भगवान कृष्ण जो है 16 कलाओं से परिपूर्ण थे और वो स्वयं भगवान थे, ऐसा भागवत में कहा गया है। इसमें कोई संशय की बात नहीं है। और इसको जो लोग मानते हैं उनकी भगवान में अनुरक्ति होती है, मन शांत होता है और मन एकाग्र होता है, और इसको सुनने और पढ़ने से भगवान प्रसन्न होते हैं, खुश होते हैं। ओम क्लीं केशवाय नमः, ओम श्री कृष्णाय नमः, ओम श्री कृष्णाय नमः। ये अगर आप ये वीडियो हमारा आपको पसंद आता है तो इसको कृपया लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाभान्वित हो सकें। धन्यवाद।